हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 10.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाए। देखो क्या है फॉर्मूला। अगर हमारे पास इस प्रकार की फॉर्म मिलती है a की पावर -n, तो हम उसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1 लिख देंगे, तो हमारी जो नेगेटिव पावर है ना वो नीचे जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो मतलब 1/a की पावर m हो गया। अगर मान लो हमारे पास a की पावर m है, अगर उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो नीचे जाके पावर जो है उल्टी हो जाएगी, +m है तो -m हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर -2 ये दे रखा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 की पावर -2 को हम लिख देंगे 1/3 की पावर +2। पावर माइनस में थी, नीचे आके प्लस में हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। यहां पे गड़बड़ होती है कई बार बच्चों से, 3 2 जा 6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो 3 3 जा 9, तो इसलिए 1/9 यहां पे क्या आ गया मेरा प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है? अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है -4 की पावर -2। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम माइनस पावर को प्लस का बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, 1/-4 की पावर प्लस का 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/-4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। -4 की -4 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 16 आएगा। ये आ गया समझ में। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 1/2 इसकी पावर -5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को अलग अलग करके लिख दो। 1 की पावर -5, नीचे भी 2 की पावर -5। 1 की पावर माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पे आ गया मेरा 1 अपॉन में 2 की पावर -5। अब -5 को हमें क्या करना है, प्लस का बनाना है, तो उल्टा करना पड़ेगा। नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर हो तो नीचे ले आओ। तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, 1 × 2 की पावर 5। तो कितना आ गया फाइनली, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो 32 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से। 2 2 जा 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है और पावर नोटेशन की फॉर्म में हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। क्या है, -4 की पावर 5 दे रखा है, फिर डिवाइड में -4 की पावर 8 दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। क्या है, अगर हमें इस प्रकार से दे रखा हो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में n हो जाएगा। पावर जो है डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान देनी है बस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो हमें ऐसे दे रखा हो a/b की पावर m दे रखा है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं a की पावर m, b की पावर m। एक ये चीज हो गई। एक और चीज समझ लेते हैं, अगर ऐसे दे रखा हो a की पावर m और इस पूरे की पावर n दे रखी हो, तो उसको हम कैसे लिख लेंगे बच्चों, a की पावर m मल्टीप्लाई n कर देंगे, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, -4 की पावर 5, फिर डिवाइड में -4 की पावर 8। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, -4 की पावर 5, इसके डिवाइड में -4 की पावर 8। दोनों -4 है, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या लिख लेंगे, -4 की पावर 5 - 8। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, -4 की पावर 5 - 8 बड़ा क्या है, नेगेटिव नंबर, तो -3 आ गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो इसको हमें रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा 1/-4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बदलना है तो 1 कर देंगे। आ गया ना समझ में। अब इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 1/2 और इस पूरे की पावर 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। पहले 1 हो गया, नीचे क्या था 2 इसकी पावर भी 2 हो गया, पावर अलग अलग कर दी इस फॉर्मूले से। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 ही हो गया, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 × 2। बताया था ना मैंने, पावर्स के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ गया 1/2 ये आंसर आ गया। है ना इजी क्वेश्चन, बस फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें। थर्ड पार्ट में दे रखा है -3 मल्टीप्लाई 5/3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। देखो कैसे करेंगे, -3 है, फिर मल्टीप्लाई में इसको सेपरेट कर सकते हैं 5 और अपॉन में 3 ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -3 इवन पावर है तो 3 का मतलब 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81 मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 81 हो गया, 81 से 81 कट गया, क्या बच गया 5 बच गया। ये आंसर आ गया मेरा। ये भी इजी था, समझ में आ गया होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 3 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई में 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आएगा 3 डिवाइड में 3 ये दे रखा है। फिर मल्टीप्लाई में हमें दे रखा है 3 सिंप्लीफाई करो इसको, 3 ये ऊपर आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा -10 है तो ऊपर +10 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 3 इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो यहां पे 10 में से 7 गया तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो यहां पे फाइनली क्या आ गया 3 तो हमारे पास आ गया 3 हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर, तो इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में या नहीं, दोबारा समझेंगे एक बार। 3 डिवाइड बाय 3 था, मल्टीप्लाई में 3 था। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -10 पावर है ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी तो 3 + 10 हो गई, मल्टीप्लाई में 3 था, 10 में से 7 गया 3 बच गया हमारा। यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगी, अब तो 3 - 5 ऐड होने का मतलब क्या है, बीच में प्लस का साइन आएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएंगी, तो 3 - 5 -2। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर हो गया ये भी। अब इसके लास्ट पार्ट को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है फिफ्थ पार्ट। हमें दे रखा है 2 मल्टीप्लाई -7 ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 है, इसको प्लस बनाना है तो 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई इसकी पावर को भी प्लस बनाना है तो 1/-7 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/-7 की 2 से मल्टीप्लाई की, 7 2 जा -14, दोनों की पावर 3 है तो ऊपर 3 लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ऐसे करना है। आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 3 + 4 मल्टीप्लाई 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो किसी की भी पावर 0 हो, हमेशा आंसर क्या होगा 1। देखो a की पावर 0, अगर इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1। तो यहां पे हमने लिख लिया सबसे पहले 1 प्लस में 4 की पावर -1 दे रखा है, प्लस पावर करनी है तो 1/4 हो गया,
मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, तो क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 4, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 1 जा 4, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई में 4, तो फाइनली क्या आ गया यहाँ पे 4 + 1 क्या हो गया 5, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5 इज द आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। 1/2 की पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 प्लस में 1/4 की पावर -2, ये दे रखा है। इसके लिए बच्चों आपको दो तरीके बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो 1/a की पावर -m दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लो, a की पावर +m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको ध्यान से समझो। जैसे देखो 1/2 की पावर -2 दे रखा था, इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करके दिखाऊं मैं, इसको अलग अलग करके लिख लो, 1 की पावर -2 अपॉन में 2 की पावर -2, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही हो गया, नीचे 2 की पावर -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया 2 की पावर 2 ही तो आ गया। समझ में आ गई बात। एक तो ये तरीका था, एक ये तरीका है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पे इसको लिखेंगे क्या, 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, फिर प्लस में 4 की पावर 2, रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस पावर थी प्लस बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा, 2 2 जा 4 होता है, प्लस में फिर यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 9 हो गया, फिर यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 16 हो गया, 16 और 4 20 और 9 क्या हो गया 29, हमारे पास यहां पे आंसर आ गया। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, क्लियर बात है। ठीक है, ये हमारा था थर्ड पार्ट, पहले हमने गलती से थर्ड पार्ट कर दिया, अभी सेकंड इधर कर लेते हैं। तो अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने फॉर्मूले सीखे ना, वही फॉर्मूले चलेंगे, कुछ अलग नहीं चलेगा। अब पहले माइनस पावर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1/4 हो गया, डिवाइड बाय इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 की पावर 2 हो गया। बात क्लियर या नहीं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 1/4 2 जा 8, अंदर तो आ गया 1/8, डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो 1/8 को हमें डिवाइड करना है 1/4 से। देखो क्या आएगा 1/8, इसका ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल उल्टा हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, नीचे 2 1 जा 2, तो 1/2 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी, तीनों पार्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, वो भी यहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इस पूरे की पावर क्या दे रखी है 0 दे रखी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में ही, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो पूरी की पूरी टर्म का रिजल्ट क्या आता है बच्चों 1 आता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हम लिख भी देंगे वी नो, ऐसे लिख देंगे, फॉर्मूला जरूर लिख देंगे, a की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 के। अगर मैं इस पूरे को a मान लूं और इसकी पावर 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 इज द आंसर। बस ये हलवा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है, कैपिटल ब्रैकेट है, माइनस का 2/3 इसकी पावर -2 और उस सारे की पावर हमें क्या दे रखी है 2 दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे दे रखा हो a की पावर m इस पूरे की पावर n, तो हम क्या करते हैं पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं या नहीं कर देते हैं बच्चों। तो यहां पे डबल पावर दे रखी है तो पावर की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे -2/3 इसकी पावर -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास -2/3 की पावर -4 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस माइनस पावर को प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से समझें
तो -2 की पावर -4 डिवाइड बाय 3 की पावर -4। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर वाली टर्म को नीचे लेके आएंगे, नीचे वाली को ऊपर लेके जाएंगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर 4, उसको नीचे लेके आएंगे तो -2 की पावर 4। सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर 4 81, -2 की पावर 4 16, तो 81/16 क्या आ गया प्यारे बच्चों? आंसर आ गया। आगे ना समझ में ये भी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसकी स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे क्या है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है प्यारे बच्चों 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। नेगेटिव पावर को प्लस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते हैं बच्चों? ऊपर वाली टर्म को नीचे ले जाओ, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, हो जाती है। बस यही काम हम यहां पे करेंगे। देखो क्या होगा, 8 की पावर -1 है, इसको नीचे ले आओ, ऊपर रह गया 5 की पावर 3, नीचे आ गया 8 की पावर 1। 2 की पावर -4 है, इसको प्लस बनाना है तो ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 2 की पावर 4। बात आ गई समझ में या नहीं? बिल्कुल हल्का सा काम किया है। नेगेटिव वाली पावर को नीचे ले आए, इस नीचे वाली को ऊपर ले गए। 5 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई 2 की पावर अगर मैं 4 करूं तो कितना होगा? 16 डिवाइड बाय 8 की पावर 1 8 ही होगा। 8 से कट किया, 8 2 जा 16, 125 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हमारा यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट को मूव ऑन करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट? हमें दे रखा है 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। ये हमें दे रखा है, तो इनको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? रेसिप्रोकल 1/5 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 यहां पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1/60 हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो बड़े अच्छे से करवाऊंगा, ध्यान से समझना। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। हमें क्या बताना है? m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारा ये एक्सप्रेशन इक्वल रिजल्ट दे, सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है? 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो डिवाइड का मतलब क्या होगा? 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर इसको -3, डिवाइड में ही तो दे रखा है, इक्वल टू 5 की पावर 5। इस -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 की पावर m -3 का हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब ध्यान से देखो, ये इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब इधर वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है। यहां पे 5 है, इधर भी 5 है, कंपेयर कर लिया तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयर पावर्स। क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? m+3 इक्वल टू इधर क्या है? पावर 5 है। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 - 3, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 में से 3 गया 2, तो m की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ गई और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस ये हमें निकालना था, है ना? बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें इवेल्युएट करना है और फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, 1/3 की पावर -1 दे रखा है और -1/4 की पावर भी हमें -1 दे रखा है और इस पूरे की पावर दे रखा है -1। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/a की पावर अगर -m है तो हम इसको a की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहां पे 1/3 की पावर -1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर -1। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 3 की पावर 1 3 हो गया, माइनस में 4 की पावर 1 4 हो गया और इसकी पावर -1। 3 - 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों? -1।
और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। अब -1 को +1 बनाने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, 1/-1 आ गया, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया 1/-1 और फाइनल आंसर क्या आ गया -1। ठीक है, 1/-1 आ गया ये तो -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो -1 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4, ये क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5/8 की पावर -7 है, अलग अलग करके लिख लो बच्चों, 5 की पावर -7 अपॉन में 8 की पावर -7, ऐसे ही 8 की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 5 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो देखो 5 की पावर -7 था, इसको ऊपर लेके गए 5 की पावर 4 हो गया। ऐसे ही 8 की पावर -4 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 8 की पावर -7 का +7 बन गया। अब मल्टीप्लाई में है, दोनों 5 की पावर्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगी 5 की पावर -7 + 4, ऐसे ही 8 की पावर -4 + 7। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे 5 की पावर क्या आ गया -2, इधर क्या आ गया 8 की पावर +3। अब इस 5 की पावर -2 को प्लस बनाना है, नीचे ले जाएंगे बस, 8 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2। 8 की पावर 3 कितना होता है 512 और 5 की पावर 2 कितना हो गया 25, ये आंसर आ गया मेरा। बस ऐसे करना था, है ना, इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है हमें। क्या दे रखा है 25 मल्टीप्लाई t की -4 डिवाइड बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t की -8। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, 25 मल्टीप्लाई t की -4 इस टर्म को ऊपर लेके जाओ तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 की पावर +3 हो गया, -3 था ऊपर गया +3 हो गया। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, यहां पे नीचे 10 है, इसको 10 ही रहने दो, t की -8 को ऊपर लेके गए, t की पावर +8 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, यहां पे मल्टीप्लाई में t की पावर -4 + 8, ये t की पावर है, ये भी t की पावर ऐड हो गई, डिवाइड बाय क्या आ गया 10, कट कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 625, डिवाइड बाय 2, इधर t की पावर 8 में से 4 गया, प्लस का 4 बच गया, ये आंसर आ गया मेरा। बस ये काम करना था। दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, कई बार टीचर 10 को 5 × 2 करके ब्रेक करके कर देते हैं, यह ऐसे भी कर सकते हैं, ये इजी तरीका है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो 3 की पावर -5 दे रखा है, मल्टीप्लाई 10 को ब्रेक कर लो, 2 × 5 लिख सकता हूं, इसकी पावर -5 मल्टीप्लाई 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाय 5 की पावर -7 है, मल्टीप्लाई 6 को कैसे लिख सकता हूं 2 × 3 की पावर -5 लिख सकता हूं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 को ब्रेक कर दिया 2 3 जा में। अब आगे आ जाओ, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, इसको अलग अलग करके लिख लो, 2 की पावर -5 फिर 5 की पावर -5 फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 डिवाइड बाय, यहां पे क्या है 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5, अलग अलग करके लिख दिया या नहीं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर 3 की पावर -5 है, नीचे भी 3 की पावर -5 है, कट गया, 2 की पावर -5 ऊपर है, ये भी है, ये भी कट गया, बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखो 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3
और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया 5 की पावर +7। अब तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों 5 की पावर है, ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो 5 की पावर -5 +3 +7, तो कितना आ गया 7 और 3 10, 10 में से 5 गया 5, तो 5 की पावर 5 आ गया। और 5 की पावर 5 कितना होता है 3125 इज द आंसर। ये आंसर हो गया। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।